ये बात है जुलाई 1518 स्ट्रेसबर्ग फ्रांस की। अपने आप को विजुअलाइज करिए एक ऐसी पीसफुल मार्केट में कि अचानक आपको दिखती है एक लड़की पागलों की तरह नाचते हुए। उसके पैरों में से खून निकल रहा है, वो थकी हुई है पर फिर भी वो नाचे जा रही है। हाय, क्या लगता है दोस्तों ये क्यों नाच रही है? ऑप्शन ए, ये पागल है। ऑप्शन बी, ये एक रीलर है। लेकिन इस बार अमिताभ सर के सारे ऑप्शंस गलत थे। अगले कुछ दिनों के अंदर उस लड़की के साथ और लोग इस रहस्यमयी बीमारी के शिकार बनते हैं और पागलों की तरह नाचने लगते हैं, कभी कभार थक जाने तक और कभी कभार मौत तक। इस बीमारी ने टाउन के सारे डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाकर रख दिया। ये कौन सी यूनिक बीमारी थी जिसने लोगों की जान तो ली, लेकिन बीमार करके नहीं बल्कि नचवा के। और इस सब के पीछे किसका हाथ था? इतने यूनिक बीमारी को आखिरकार डॉक्टर्स ने कैसे क्योर करा, जानते हैं आज के इस वीडियो में। जिस लड़की की स्टार्टिंग में बात हुई थी उसका नाम है फ्राउ ट्रॉफिया, और ये लड़की पहली इंसान थी जिस पर इस बीमारी का असर दिखा। ये लड़की रहने वाली थी स्ट्रेसबर्ग फ्रांस में। स्ट्रेसबर्ग एक फ्रांस का छोटा सा शहर था, बहुत सारे लोग, भरी हुई सड़कें और क्या नहीं। ये दौर था गरीबी, संघर्ष और बीमारियों। ये वहाँ के लोगों के लिए एक काफ़ी मुश्किल समय था। फ्राउ ट्रॉफिया इस बीमारी की पहली विक्टिम थी जो कि बहुत दिनों तक बिना थके नाचती रही। वो थक जाने पर गिर जाती, बेहोश हो जाती और होश में आने के बाद वापस से नाचने लगती। ऐसा लगता जैसे उसको कोई कंट्रोल कर रहा हो। उस लड़की को नाचते हुए देखकर और लोग भी उसके साथ शामिल होने लगे। करीबन एक हफ्ते के अंदर 34 लोगों ने उसे ज्वाइन करा और उन्होंने भी नाचना शुरू कर दिया, एज इफ कि ये बीमारी देखने से ही फैल रही हो। है, आप तो ठीक हो ना? डॉक्टर्स और वहाँ के लोग इस चीज़ को देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुमराह वो नहीं जो मंजिल पर पहुँचा नहीं, गुमराह तो वो है जो घर से ही नहीं निकला। इसी शेर के साथ फाइनली डॉक्टर्स को आता है एक आइडिया, जो कि एक सबसे बड़ी गलती थी। डॉक्टर सोचते हैं कि जैसे लोहे को लोहा काटता है तो क्यों ना हम इन्हें और नचवाएं, जिस वजह से ये लोग अपने आप ही नाच नाच के थक कर रुक जाएंगे। बट गेस व्हाट, रुकती तो है पर उनकी बीमारी नहीं, उनकी धड़कनें और उनकी सांसें। उल्टा ये प्लेग अब और भी ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगता है। लोगों को हार्ट अटैक्स आने लगे और स्ट्रोक्स की वजह से लोगों की जाने जाने लगी। फील कीजिए दोस्तों इस सिचुएशन कैसा केओस होगा वहाँ। नाउ दोस्तों रिकॉल कीजिए, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बताया था? एक मिनट, उस टाइम फ्रांस में कैसा दौर था? ऑप्शन ए, हंसता खेलता। ऑप्शन बी, मुश्किल और स्ट्रेस से भरा हुआ। ऑप्शन बी एक सही उत्तर है और आप जीत गए एक सब्सक्राइब। सिंस ये समय मुश्किल भरा था तो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आने लगे थे। फूड शॉर्टेज और वॉर के चलते लोगों को कंटेमिनेटेड खाना खाना पड़ता था और चीज़ों को और ज़्यादा वर्स बनाने के लिए एंट्री होती है एरगॉट फंगस की। स्ट्रेसबर्ग राइन रिवर के किनारे बसा हुआ एक शहर था और उस टाइम इस नदी के आसपास एरगॉट फंगस की मात्रा बहुत ज़्यादा थी। ये फंगस फूड को कंटेमिनेट करता और क्योंकि वहाँ के लोग ऐसा खाना खाने पर मजबूर थे तो ये फंगस उनके अंदर आ गया और फिर इस फंगस ने अपना असर दिखाना स्टार्ट करा। हेलुसिनेशंस और कन्वर्जन्स इसके कॉमन इफेक्ट्स थे। हेलुसिनेशंस मतलब जब आपके दिमाग में कुछ इमेज बनी हुई हो, एक वर्चुअल रियलिटी हो बट वो चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट ना करती हो। और कन्वर्जन्स का मतलब है कि अपने आप मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना, जिसकी वजह से एक शेकिंग मूवमेंट जनरेट होता है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसी के साथ में लोग मानने लगे कि उनके ऊपर किसी ने कोई काला जादू कर दिया है, जिसकी वजह से वो अपना दिमाग का संतुलन और खोते चले गए।
और यही कारण थे जिसकी वजह से लोग चाहने पर भी अपने आप को रोक ना पाए। और क्योंकि ये सब खाना खाते ही थे तो सबको तो ये बीमारी होनी ही थी ना। अगर आप समझ रहे हो कि क्यों वो लोग कभी रुकते नहीं थे, क्योंकि कन्वर्जन्स के चलते उनका बॉडी अपने आप ही मूवमेंट करता था। और क्योंकि सब खाना खाते ही थे तो सबको तो ये बीमारी होनी, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि ये सिर्फ देखने से भी फैल रही है। फाइनली ये बीमारी स्ट्रेसबर्ग के साथ साथ कुछ और जगह भी नोटिस करी जाती है, और ये सारी वही जगह होती है जो कि राइन रिवर के किनारे पर बसी हुई थी, और वहाँ पर भी ये सेम चीज देखने को मिलती है। सिंस हमने बात करी पहले कि इस राइन रिवर के आसपास एर्गोट मशरूम का बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन था, जिस वजह से इसको खाने से या फिर इससे कंटेमिनेट होने से लोग इस बीमारी का शिकार बन रहे थे। इन सब के बाद ये बीमारी फाइनली खत्म होती है, बट उस पॉइंट तक ये बीमारी 400 लोगों से भी ज्यादा की जान ले चुकी थी। इस मिस्ट्री ने उस टाइम लोगों को डरा कर रख दिया था, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आज इस एआई ने सिंगर्स को डरा कर रख रखा है। ये एआई सिंगर्स को रिप्लेस करने का काबिलियत रखता है, और इस वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल में बात करा है, तो मैं आपको मिलूंगा इस वीडियो में।